हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम HCF यानी महत्तम समापवर्तक किन किन विधि से निकाला जाता है इसके बारे में हम बतलाएंगे। तो पहली विधि है भाग विधि। दिए हुए संख्या के भाज्य में भाजक से क्रमबद्ध तरीके से भाग देने पर जिस संख्या से काटकर समाप्त हो जाती है तो उस संख्या को महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अब उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। यहाँ पर दो संख्या है, 92 है और 510 है। तो यहाँ पर 510 भाज्य के रूप में है, बड़ी संख्या है, और छोटी संख्या ये 92 है, ये भाजक के रूप में है। तो अब इसको लगातार हम भाग देंगे। तो 92 से 5 बार भाग लगेगा, 460 होगा। 460 घटाने पर 50 प्राप्त होगा। फिर ये लगातार यानी क्रमबद्ध तरीके से 92 में भाग देंगे तो एक मरतबे लगेगा, 50 आएगा। 92 में 50 घटाने पर 42 प्राप्त होगा। और फिर यहाँ पे एक बार लगेगा 42 से, तो 50 में 42 घटेगा, 8 आएगा। फिर यहाँ पर ये 42 आ जाएगा, तो 8 बचे 40। 40 घटने के बाद 2 प्राप्त हो जाएगा। फिर 2 से 4 बार में लगेगा, 2 चौके 8, यानी 2 से भाग देने पर यह संख्या कट के समाप्त हो जाती है। अतः यही संख्या यानी 2 महत्तम समापवर्तक कहलाती है। चलिए आगे हम दूसरी विधि के बारे में जानकारी लेते हैं, यानी गुणनखंड विधि। दिए हुए संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालने पर जो अभाज्य गुणनखंड मिलता है उसे गुणा के रूप में गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर 92 का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 से 46 दूनी 92, फिर 2 से 23 दूनी 46, यानी इसका 92 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 23। 510 का अभाज्य गुणनखंड यानी 2 से पहले लगेगा तो 2 दूनी 4, 1 5, 11, 2 5 10, 1 11, 1 पर 0 10, 2 5 10, यानी 255 से 2 बार में पूरा कट जाएगा। फिर अब 2 से ये नहीं कटेगा, यानी इसके अंत में 0 2 4 6 8 नहीं है, अतः 3 से ही कटेगा। 5 5 10 2 12, संख्या को जोड़ने पर 12 आता है, 3 से कटेगा। तो 3 8 24, 1 25, 15, 3 5 15, यानी 85 से पूरा कट रहा है 3 से। फिर अब इसके अंत में 5 है, यह संख्या 5 से कटेगी, तो 5 से 17 बार में कट जाता है। अतः 510 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हमने बताया है कि जो दिए हुए संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर, तो अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब ये दोनों में जो गुणनखंड मिलता है, अभाज्य गुणनखंड मिलता है, तो हम देख रहे हैं केवल 2 ही मिलता है, अतः इसका मासा 2 हो गया। तीसरी विधि जो है अपवर्तक विधि। तो दिए हुए संख्या के सभी अपवर्तकों को निकालने पर जो अपवर्तक मिलता है यानी समान होता है, उसमें से सबसे बड़े समापवर्तक को महत्तम समापवर्तक कहते हैं। जैसा देख लीजिए 92 का अपवर्तक जो होगा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 23 से कटेगा, 46 से कटेगा और अपने 92 से कटेगा। तो इसका ये अपवर्तक है
और 510 का अपवर्तक होगा 1, 2, 3, 5, 6, 15, 17, 30, 34, 85, 102, 170, 255 और 510। अब यहाँ दोनों का अपवर्तक जो है समान है, 1 समान है और 2 समान है, तो ये दोनों समापवर्तक कहलाया। लेकिन समापवर्तकों में सबसे बड़ा समापवर्तक जो है 2 है, अतः मासा 2 हो गया।